पुलवामा में कोई सच्चाई सामने नहीं आई, उसका राजनीतिक फायदा आपने ले लिया और अभी फिर चुनाव है, बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। कहीं ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई संगठन तो नहीं है जो आपको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है? गृह मंत्री इस्तीफा दे देते जैसा शिवराज सिंह पाटिल ने किया था। वो नैतिकता भी तो दिखलाइए। 2000 सैलानी जहां जमा है वहां एक सुरक्षाकर्मी डंडा वो पकड़े हुए भी नहीं था आपका। किसकी गलती है? संजोग भी है तो बहुत खतरनाक है, प्रयोग भी है तो और खतरनाक है। तमाम मुसलमानों को कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं। अरे आप बोलिए, सीना ठोक के बोलिए कि सीमा पार से आतंकवादी आया, वो उसका धर्म मुसलमान हो सकता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान जवाब दें बाबूलाल जी कि 300 किलोमीटर कैसे घुस गया हथियार लेके, कैसे घुस गया? आप हरियाणा में चले जाइए, दूसरे राज्यों में चले जाइए, गाड़ी में लेके जाइए, आप कुछ भी अवैध चीज आप रोड में आप पकड़े जाए। भाजपा को ये लगता है कि झारखंड के सत्ता पक्ष में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता पहलगाम के आतंकवादियों की तरह है। आज हम सत्ता पक्ष से ही इसका जवाब लेने आए हैं। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता जेएमएम पार्टी से हैं मनोज पांडे। नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष में, खासकर सरकार में, ऐसे मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जिनका दिमागी तौर पर आतंकवादियों से मेल खाता है। उन्होंने हफीजुल जी का नाम तक लिया, आपके मंत्री हैं पार्टी के। देखिए, पार्टी के मंत्री हैं, लगातार चुनाव जीत कर आते हैं, व्यापक जनाधार है, मजबूत नेता है, हम मानते हैं। वैसे लोगों से थोड़ा ज़्यादा परेशानी बाबूलाल जी को है, जैसे हेमंत सोरेन से भी परेशानी है। तो खैर ये उनकी मानसिकता है, परंतु क्या कुछ आतंकवाद की आड़ में, या जो घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई पहलगांव में, उसकी आड़ में किस तरह की राजनीति हो रही है, कितनी बेशर्मी है खास करके कुछ बड़े नेताओं में, उसकी बयान नहीं किया जा सकता और उसकी आलोचना चहुओर हो रही है। आज ये दुर्घटना हुआ, इसके पहले पुलवामा भी हुआ था, उसके पहले पठानकोट भी हुआ। पठानकोट हुआ तो उस समय देशभक्त कहलाने वाले कथित देशभक्त लोग जो हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान की एजेंसी को बुलाया कि आप आइए, रेड कारपेट बिछा रहे हैं और आके आप जांच कीजिए, माई बाप आप ही इसका फैसला कीजिए। और आईएसआई, जिस पर आतंकवाद फैलाने का आरोप किया, माने वो आतंकवाद फैलाता है वो संगठन, उसे बुलाया गया, उसे न्योता दिया गया, उसने जांच किया। हमारी देश की एजेंसी ने जांच किया, क्या परिणाम मैं नहीं जानता, लेकिन आईएसआई ने जांच किया और क्लीन चिट दे दिया। ये मानसिकता है। दूसरा पुलवामा हुआ, इतना जघन्य हत्याकांड, सामूहिक हत्याकांड, ठीक चुनाव के पहले एयरलिफ्ट करने की बात थी, मेल जाता रहा, चिट्ठियां जाते रही कि भाई खतरा है, इनपुट है आईबी का, आप एयरलिफ्ट करवा लीजिए, लेकिन नहीं, सड़क मार्ग से ही जाएंगे। किस स्तर पर फैसला हुआ था आप समझ सकते हैं। और जो घटना हुई, हमारे 40 जांबाज सैनिक मारे गए, और उस घटना में, इलेक्शन में उस घटना को ही रो रो सुनाकर दुखड़ा और वोट लिया गया। लेकिन वहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही गई बीजेपी के द्वारा कि बदला लिया गया। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जैसा 1965 में हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा 1973 में 74 जो भी बांग्लादेश का जो युद्ध था, वैसा सर्जिकल स्ट्राइक देश की जनता चाहती है। आप सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, सामने सेना को कर देते हैं, सेना सामने रहती है, चूंकि वो जांबाज सैनिक ही आज उन्हीं के बल पर हम सुकून के साथ अपने घरों में रहते हैं। देश की सरहद सुरक्षित है उन्हीं के हाथों में। आप उनको आगे करके एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जैसे हमारे 28 भाई बहन का 100 पड़ा हुआ था, बालाकोट में भी उस तरह की 100 दिखला देते आप, डेड बॉडी बिखरा हुआ दिखला देते आतंकवादियों का, तो सुकून मिलता।
हमारा कहने का मतलब है आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया वैसा सर्जिकल स्ट्राइक देश की जनता नहीं, इंदिरा गांधी से सबक लीजिए, जिस तरह के फैसले, कड़े फैसले लिया जाता था वैसा फैसला लीजिए ना। लेकिन वो बाबूलाल जी तो ये कह रहे हैं कि जो एक मंत्री सरकार का ये कहे कि मेरे लिए शरीयत पहले है संविधान बाद में है, उसको पद से हटाना नहीं, ये बताता है कि सरकार की मानसिकता है, ये क्या लड़ेंगे? देखिए, माननीय मंत्री ने ये भी बोला था कि एक हाथ में हमारा संविधान है और हमारे दिल में कुरान है। ठीक है, हमारे दिल में भगवत गीता है और हाथ में संविधान है, तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, जो लोग बोलते थे कि 400 पार इस बार आ जाएगा, संविधान बदल देंगे, कवर पृष्ठ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो है उस फोटो को हटा के किसी और का फोटो लगेगा, उस मंसूबे में वो सफल नहीं हो पाए। अब संविधान की अवमानना या अपमान कौन लोग करते हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा ना, आप लोगों का सोच ही वैसा नहीं है, वोट बैंक की राजनीति में आप इस कदर डूब गए हैं। देखिए, वोट बैंक बोल के ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और जिस तरह के राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण और उसका परिणाम भी कभी कभी इनको मिल जाता है बेहतर, तो ये पूरे देश को कहीं ना कहीं गृह युद्ध के दावानल में झोंकने का काम कर रहे हैं। इनके एक सांसद बोलते हैं कि गृह युद्ध चीफ जस्टिस के कारण हो रहा है, लेकिन गृह युद्ध के कगार पर हम क्यों पहुंचे हैं? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान बोलता है, संविधान की प्रस्तावना बोलती है, आप उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? सभी को एक नज़र से देखना होगा, सभी धर्म के लोगों को। लेकिन आप हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों के प्रति आप नफरत दिखलाते हैं और वहीं दूसरी ओर आतंकवादी घटना जब होती है तो आप उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। जवाब दें बाबूलाल जी कि 300 किलोमीटर कैसे घुस गया हथियार लेके, कैसे घुस गया? आप हरियाणा में चले जाइए, दूसरे राज्यों में चले जाइए, गाड़ी में लेके जाइए, आप कुछ भी अवैध चीज आप रोड में आप पकड़े जाएंगे। दिल्ली में, झारखंड में जहां पुलिस मुस्तैद है, वहां कौन सी पुलिस थी भाई? वहां कौन सा आपका मैकेनिज्म था? क्यों, कैसे आ गए वो लोग? ये जब इस सवाल का जवाब तो गृह मंत्री को ही देना पड़ेगा। लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं कि हाँ सिक्योरिटी लैप्सेस हुआ, वो मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अब सबक सिखाएंगे। इस जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी फिक्स कीजिए ना, और जिसने गलती की उसे उसको कुछ तो उसको दिखाना होगा अपना ना। गृह मंत्री इस्तीफा दे देते जैसा शिवराज सिंह पाटिल ने किया था। वो नैतिकता भी तो दिखलाइए, वो भी नहीं दिखलाइएगा, कोई कार्रवाई भी नहीं करिएगा। 2000 सैलानी जहां जमा है वहां एक सुरक्षाकर्मी डंडा वो पकड़े हुए भी नहीं था आपका, किसकी गलती है? और उसके बाद पूरे कश्मीर के अवाम ने दिखलाया कि क्या होता है इंसानियत, कितनों को जान बची है तो वहां के लोगों के कारण। वो भी मुसलमान थे, किसी ने कंधा पर उठा के, किसी ने गोद में उठाकर, किसी ने घोड़े पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। 1.5 घंटे तक कोई सुरक्षाकर्मी, कोई प्रशासन, कोई नहीं पहुंचा था। उस 1.5 घंटे में वहां के लोगों ने इंसानियत का धर्म निभाया और पूरा कश्मीर की जनता उद्वेलित और आंदोलित है। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब बीजेपी या केंद्र सरकार जो बोल रही है सिर्फ मतलब गिदड़ भभकी की तरह परफॉर्म होगा? देखिए, गीदड़ भभकी की बात नहीं है। पुलवामा पर भी प्रश्न चिन्ह लगा था कि ये घटना कैसी घटना, इतनी बड़ी घटना हुई, ना आरडीएक्स का पता चला, ना उस गाड़ी का पता चला, कौन लोग उसके पीछे थे वो भी नहीं पता चला। एक डीएसपी का नाम आया, वो भी कहां गुमनाम हो गया पता नहीं। सरकार तो आपकी है। सरहद पार करके अगर आतंकवादी 10 घुस गए, टहलते हुए आ गए, जवाबदेही तो आपकी बनती है। पुलवामा में कोई सच्चाई सामने नहीं आई, उसका राजनीतिक फायदा आपने ले लिया, तो सवाल तो खड़े होंगे। और अभी फिर चुनाव है, बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। कहीं ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई संगठन तो नहीं है जो आपको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है? लेकिन मतलब इसका मतलब जेएमएम मान रही है संयोग नहीं प्रयोग है। बहुत खतरनाक है। संयोग भी है तो बहुत खतरनाक है, प्रयोग भी है तो और खतरनाक है।
आखिर हम देश को किस ओर ले जा रहे हैं? क्यों इस तरह की आज जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, चाहे जो चीजें सामने आ रही है, जिस विषय पर चर्चा हो रही है प्राइम टाइम में, क्या जिन पाकिस्तानियों ने अपना लहू दे दिया, जिन लोगों ने बचाया कई एक लोगों की जान, अगर वहां के लोग आज साथ नहीं देते तो 28 की जगह 128 गिनती पहुंच जाती। आज उनको लेकर बहस नहीं होनी चाहिए, उनको धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए? क्या वो मुसलमान नहीं हैं? क्या वो इंसानियत का तकाजा, इंसानियत का धर्म निभा दिया उन्होंने? तो आप एक अलग परसेप्शन गढ़ रहे हैं, तमाम मुसलमानों को कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं। अरे आप बोलिए, सीना ठोक के बोलिए कि सीमा पार से आतंकवादी आया, वो उसका धर्म मुसलमान हो सकता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान सबको आप गलत निगाहों से देखिएगा, ये उचित नहीं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in